अगर वही किसी मस्जिद में अगर वहाँ सुअर का मांस मिल जाता, आज पूरा 56 देश में आग लग जाती। कौन ऐसा हिंदू होगा जिसका आस्था आहत नहीं होगा? उसकी आस्था है अपने भगवान में, वो मानता है, वो पूजता है। आप कौन होते हुए और हमारे पे हो जा रहा है और हम आवाज उठाते हैं तो लोग हमें ही ज्ञान देने लगेंगे। ये देखो ये बीजेपी का है, ये देखो ये हिंदुत्ववादी है, ये देखो ये मारने काटने की बात कर रहा है। क्यों भाई? हमें किसी से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जो लिप्त है सीबीआई जांच हो, चुन चुन के उसमें सजा मिले। हमारे धर्म पे अगर आवाज उठेगा, हमारे धर्म पे अगर आक्रमण करोगे तो लड़ना और उसके खिलाफ विद्रोह करना और उस आदमी को दबाना हिंदुत्व है। अगर गाजियाबाद में किसी को थूक मिल रहा है जूस में, कहीं पेशाब मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, तो कोई बोलता है भैया हम पे आप उंगली क्यों उठा रहे हो? कोई जाहिर सी बात है कि भैया तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो, तुम मुसलमानों का नाम ले रहे हो, उनकी छवि खराब कर रहे हो। तो क्या ये छवि मैं खराब कर रहा हूँ? मैं क्यों पेशाब वाला जूस पीऊँ भाई? हिंदुत्व और धर्म युद्ध ऐसा होता है जो योद्धा खुद कूद जाते हैं, किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, वेंकटेश्वर नाथ स्वामी जो उनका स्थान है तिरुपति बालाजी मंदिर, उसमें एक बड़ी ही भयावह कह सकते हैं, बड़ी शर्मनाक हरकत हुई है कि प्रसाद के अंदर बीफ जैसी चीज़ें मिली हुई हैं। अब वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार जो थी, जगन मोहन जो और कांग्रेस की मिली भगत थी और एक साजिश के तहत ये सब हुआ है, जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम सर? मेरा डॉक्टर प्रकाश सिंह है। प्रकाश जी, क्या लगता है जो तिरुपति बालाजी की खबर आपने सुनी, आपने तो पोस्टर बकायदा लिया हुआ है, पक्का अच्छे से दिखाना है ना। क्या विचार आया ये खबर सुन? मैं तो एक ही लाइन बोलूंगा, अगर देश के खिलाफ किया गया अपराध, अगर देशद्रोह है, तो मंदिरों के खिलाफ किया गया अपराध देवद्रोह है मेरी नज़र में। और आपके नज़र में क्या हो? देखिए एक बात बताइए, बीइंग अ हिंदू, अगर आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसा कोई शब्द सुनते हैं कि जो प्रसाद है वो भी तिरुपति बालाजी, जो बोला जाता है एशिया का दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, उसमें मिला क्या क्या है? कैमरामैन जरा ध्यान से दिखाइए। पहला चीज़ है पिग फैट, उसके बाद बीफ टैलो। बीफ टैलो का मतलब गाय का चर्बी। दूसरा फिश ऑयल यूज्ड इन मेकिंग द लड्डू एट तिरुपति टेम्पल, तिरुपति बालाजी। अब कौन ऐसा हिंदू होगा जिसका आस्था आहत नहीं होगा? क्या उस मंदिर में घी की कमी है? क्या उस मंदिर में पैसों की कमी है? तो क्यों किया गया? कुछ टाइम पहले राम मंदिर के लिए वहाँ पे 1 लाख राम मंदिर के लिए 1 लाख लड्डू भेजा गया। देखिए, आस्था को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मानता है। हमारा कल्चर, हमारा रिचुअल्स, हम उसको किस तरह से फॉलो करना चाहते हैं, हमारी क्या मान्यता है, हम किसी का इस पे ज्ञान नहीं चाहते। आप जिस धर्म संप्रदाय के हो, आप अपना मानो। यू हैव नो राइट टू रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन आवर बिलीफ, आवर ट्रेडिशन, आवर रिचुअल और वट एवर थिंग वी आर फॉलोइंग, हमारी है। अब किसी गाँव के आदमी को अब ज्ञान देने लगो कि धर्म ये है, वो नहीं मानेगा। उसकी आस्था है अपने भगवान में, वो मानता है, वो पूजता है। आप कौन होते हुए? यही चीज़ आप दूसरे धर्मों पे उठा के देखो। अगर किसी मस्जिद में, अगर वहाँ पे, डिस्टर्ब मत कीजिए, अगर वही किसी मस्जिद में अगर वहाँ सुअर का मांस मिल जाता, आज पूरा 56 देश में आग लग जाती, सब लोग मार काटना में स्टार्ट कर देता। आप एक बात बताओ, सेम चीज़ दूसरे धर्मों पे हो जाएगा तो दूसरा रिएक्शन आता है, और हमारे पे हो जा रहा है और हम आवाज़ उठाते हैं तो लोग हमें ही ज्ञान देने लगेंगे। ये देखो ये बीजेपी का है, ये देखो ये हिंदुत्ववादी है, ये देखो ये मारने काटने की बात कर रहा है। क्यों भाई? तुम्हारे धर्मों पे अगर एक शब्द उठा दिया जाता है, तुम सर धड़ से अलग करने की बात कर देते हो, और यहाँ हमारे भगवान वेंकटेश का प्रसादम में तुम ये चीज़ मिला रहे हो। लोग वहाँ ना प्रसाद के बदले सोना चढ़ाते हैं, सोना, बड़ी बड़ी मन्नतें मांगी जाती है, और तुम जाके वहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्या आस्था पालन करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत है? मान लो मेरे को वेद नहीं आता है, मंत्र नहीं आता है, श्लोक नहीं आता है, रामायण थोड़ा सा पता है, महाभारत थोड़ा सा पता है, लेकिन मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि हमारे ईष्ट हैं, हमारे देवी देवता हैं, हम इन्हें मानते हैं, तो ये हमारा बिलीफ है। कोई हमें दूसरा लेक्चर नहीं दे सकता कि आप किस देवी देवता को मानो, पूजो। हमारे धर्म में तो ऐसा भैया, जैसा भक्त वैसा भगवान। आप जिम जाते हो, हनुमान जी को पूजते हो। आप अपने संसार में वैराग्य लाते हो, शिव जी को पूजते हो। लीलाओं की बात करते हो तो कृष्ण को पूजने लगते हो। मतलब एक मर्यादा की बात करते हो तो राम को पूजते हो। तो जैसा भक्त वैसा भगवान बन जाते हैं, और उस आस्था और वहाँ के लोगों को ये बाहर वाले ज्ञान देंगे। हमें सर्टिफिकेट चाहिए विदेशों से कि तुम बताओगे कि हमारे देवी देवता कैसा है। दूसरे धर्म वाले जिनके धर्म से पुराना हमारा राजा महाराजा इस देश में है, वो हमें लेक्चर देने आ जाते हैं कि तुम्हारा धर्म ऐसा है वैसा है। हमें किसी से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जो लिप्त है सीबीआई जांच हो, चुन चुन के उसमें सजा मिले। अभी नायडू ने आवाज उठाया, जगमोहन रेड्डी, पैसा लेते टाइम तो ठीक हो, टैक्स लेते टाइम, सजा के टाइम क्यों?
जो जो इसमें लिप्त हो सबको सजा मिलना चाहिए। और आंध्र प्रदेश की अगर गवर्नमेंट दिख रही है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट इन योर लैंग्वेज that show your true face in upcoming election to these bastards who are provoking your religion and culture। सीधी बात है, वोटर्स ही सब करेगा। अच्छा ये बताइए, आप जांच की बात कर रहे हैं, जांच की डिमांड वो भी कर रहे हैं, इवन एनएसए लगाने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं, आपको क्या लगता है कि लोग सोए हुए हैं, हिंदू सोया हुआ है, इस वजह से ये गतिविधियां चल रही हैं? भाई साहब देखिए, एक बात बोलूंगा, सभी एक तरह से लास्ट 5 साल में सभी धीरे धीरे ही जगह हैं। हम भी 4 साल 5 साल पहले सेकुलर ही थे, धीरे धीरे समझ में आया बगल वाला हमारी खाल उधेर रहा है, बगल वाला काफिर मार के हमारे को निपटाने की तैयारी कर रहा है और हम भाईचारा निभाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए भैया। हमारा लोग, हमें किसे मानना है, किससे रहना है, हम देखेंगे। कहावत है ना कि 4 हिंदू एक साथ तभी चलता है जब लाश चला जा रहा हो 4 कंधों पे लेकर, लेकिन अब समय बदल रहा है। हम लोग हो चाहे पत्रकार में आप जैसे लोग जो चीज़ों को दिखाते हो, दर्शाते हो, इससे एक धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और बदलाव का कारण ये कि लोगों के अंदर एक जागृति हो रहा है। हिंदुत्व का मतलब साधारण भाषा में ये नहीं हुआ कि कोई जय श्री राम ना बोले, कोई नाम अला माँ दे। हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है सनातन की तरह। हिंदुत्व सभी धर्मों का सम्मान करने का दिखाता है। हिंदुत्व एक आचरण है जो हर मनुष्य अपना सकता है। इससे किसी धर्म से नफरत करना नहीं हुआ, लेकिन हमारे धर्म पे अगर आवाज उठेगा, हमारे धर्म पे अगर आक्रमण करोगे तो लड़ना और उसके खिलाफ विद्रोह करना और उस आदमी को दबाना हिंदुत्व है, ये है। लेकिन जैसा विपक्ष कहता है कि ये जो आह्वान, योगी जी की बात ले लीजिए, ये बयानबाजी और ये आह्वान करना ये नफरत को बढ़ाता है, ये हिंसा को बढ़ाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई क्राइम कर दो, तुम अपना नाम छिपाकर किसी बहन बेटी को फंसा लो, मार देते हो, फ्रिज में बैग में कर देते हो, आप किसी मंदिर में गाय का मांस फेंक दो, आप किसी मंदिर को अशुद्ध करने की कोशिश करते हो, और उसके बाद जब आप पे एक्शन हो, आप रेलवे ट्रैकों पे रॉड रख देते हो, सरिया रख देते हो, नाम पूछा जाता है, एक का नाम आ जाता है और नाम ले लो तो वी आर डूइंग हिंदू मुस्लिम। आप एक बात बताओ, हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि क्रिमिनल क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो? आप क्यों एक उसको रिलेट करने की कोशिश करते हो कि ये हो गया? योगी जी जो बयान देते हैं वो क्रिमिनल के खिलाफ देते हैं। अगर तुम क्रिमिनल के सपोर्टर हो तो तुम्हें मिर्ची लगेगी। अब क्या गलत बोल दिया भाई? तुम बोल रहे हो विपक्ष क्रिमिनल के सपोर्टर है, आपको ये लगता है? देखो, आप बीजेपी से नफरत करो, आपको पसंद नहीं है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन बीजेपी से नफरत करने का मतलब ये नहीं कि आप अमित शाह और मोदी का विरोध करते करते रामकृष्ण और महादेव का विरोध करने लगो। आप ये सोचने लगते हो कि जैसे हम राम और कृष्ण का अपमान कर देंगे तो मोदी अमित शाह का अपमान हो जाएगा। इस आचरण से निकलो। हो सकता है कोई कांग्रेसी हो वो दिन भर। अब एक बात बताओ, अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी हिमाचल प्रदेश में जो अवैध मस्जिद की जो घटना हुई है, जिसको तोड़ने के लिए किया गया, उसकी आवाज़ तो खुद को कांग्रेस का एक नेता उठाया, तो काम अच्छा किया तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। अब कल कांग्रेस उसको पार्टी से निकाल दे, तब शक के दायरा में नहीं आओगे कि तुम किनको खुश कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तब इन पे सवाल उठता है। कल तुम्हारे पार्टी का कोई प्रवक्ता जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन 4 लाइन राम जी के समर्थन में क्या बोलती है, उनको तुमने पार्टी से निकाल दिया। छत्तीसगढ़ में इनकी प्रवक्ता थी, उसको निकाल दिया। तो इनके हरकतों से ये सुनते हैं, इनके हरकतें जिम्मेदार हैं। खुश करने वाले जैसे आप बहुत बात बोल रहे हैं, तो खुश करने में दिक्कत क्या है? अल्पसंख्यक हैं बेचारे देश के, थोड़ी सी तादाद में है, क्या दिक्कत है अगर उनको खुश करना? अब देखो, यहाँ पे देखो, अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान है ना, मैं एक आपको चीज़ क्लियर करता हूँ, खुद को अल्पसंख्यक बोलना बंद करो मेरे भाई। आप इस देश की सेकेंड लीडिंग मेजोरिटी हो आफ्टर हिंदू कम्युनिटी। जैन कौन है, पारसी कौन है, सिख कौन है, बुद्धिस्ट कौन है और यहूदी कौन है? ये ना माइनॉरिटी होते हैं कि 25-30 करोड़ माइनॉरिटी होता है यार। इतनी तो अमेरिका की आबादी है लगभग, बड़े बड़े 5-4 देशों की आबादी नहीं होगी जितनी इनकी है, और खुद को माइनॉरिटी। अरे शर्म आना चाहिए अब खुद को बेचारा बोलना। गर्व से छाती चौड़ी करके बोलो हिंदुओं के बाद हमारी दूसरी आबादी है, तो हमेशा टैग लगा लेना है विक्टिम कार्ड, माइनॉरिटी, बेचारे, प्रताए हुए, ये वो। क्या यार, खुद का मजाक बनवाते हो, हंसवाते हो? तो सीधी बात है, मतलब कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक इसलिए बोलती है कि वोट बैंक ज्यादा है, पावर ज्यादा है। क्या हाँ, तो ये सोचो, यही तो राजनीति हो रही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके जो वोट बैंक वाले लोग हैं वो एक कम्युनिटी के लोग हैं, उनको नाराज मत करो। नाराज करोगे तो वोट बैंक हार जाओगे। तो बीजेपी तो फिर झूठ मूठ का बदनाम है धर्म की राजनीति करने में। सबसे ज़्यादा तो धर्म की राजनीति ये कर रहे हैं। और बीजेपी राज्य में किसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है ये पूरी दुनिया को पता है। मदरसा रहीमिया बूथ और रामपुर बूथ, बीजेपी के कैंडिडेट ही बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, पार्टी के मेंबर के लोग। तो आप सोचो, आप जिन सांपों को पाल रहे हो, जिनको खिला पिला रहे हो, दे आर नॉट सपोर्टिंग यू। आपको एक घटना बता रहा हूँ चुनाव की। बनारस का मदरसा रहीमिया बूथ है, वहाँ पे 538 वोट पड़े हैं।
538 वोट में से 500 एक पार्टी को पड़े हैं, 30 एक पार्टी को पड़े हैं और 8 वोट बीजेपी को पड़े हैं। और दुर्भाग्य की बात है बीजेपी माइनॉरिटी सेल के 38 लोग थे। अच्छा, इस मुद्दे पर वापस आते हैं। जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि मंदिर के ट्रस्ट में जो पिछली सरकार थी उसने गैर हिंदुओं को शामिल किया, ये बड़ी वजह लगती है ये चीज़ जो हुई है? हो सकता है, बिल्कुल। अगर गाजियाबाद में किसी को थूक मिल रहा है जूस में, कहीं पेशाब मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, तो कोई कोई बोलता है भैया हम पे आप उंगली क्यों उठा रहे हो? कोई जाहिर सी बात है कि भैया तुम लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, तुम मुसलमानों का नाम ले रहे हो, उनकी छवि खराब कर रहे हो। तो क्या ये छवि मैं खराब कर रहा हूँ? क्या ये छवि आप अपने आप खराब करवा रहे हो? अगर मान लो कोई अब्दुल है, किसी के जूस में पेशाब मिलाया और किसी दूसरे अब्दुल को पता चल गया और वो पहले जाके तमाचा मारेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे बोलने से ज़्यादा उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा कि उसके धर्म के लोग पहले उसे समझा रहे हैं। तो उधर क्या होता है, अरे नहीं भैया वो तो मानसिक रूप से बीमार था, अरे भैया उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। यही वो कारण है इनको गाली पड़ रही है। ये गलत को गलत नहीं बोलते, गलत का बचाव करने लगते हैं और यही हमारे लिए नफरत और दुख का कारण बनता है। तो भैया तो फिर ऐसा ही है, बारकोड स्कैन करो, सामान खरीदो, हमारा मन जिससे सामान लेना है, हमारा मन जिससे नहीं लेना है। मेरा पैसा है, इनका नाम अब्दुल है, आपका नाम राम है, जबरदस्ती है मेरे से सामान बेचवा लेंगे क्या? मेरा मन मेरा पैसा नहीं लेना है तेरे से, बात खत्म। अब तू बोल मैं हिंदू मुस्लिम करने दो। अगर ये चीज़ करने से मेरा धर्म, मेरा अंदर का जो पवित्रता अगर बचता है तो ठीक है। मैं क्यों पेशाब वाला जूस पीऊँ भाई? तुम्हें पीना है तुम पियो, हमें नहीं पीना है। तो याद रखो भाई साहब, अपने छवि का कारण तुम खुद हो, ना कि कोई और पार्टी खराब कर रही है। प्रकाश साहब, मुझे एक और बात बताइए। आप जैसे हिंदुत्व के लिए तो आवाज़ उठाते हैं, हिंदू बहुसंख्यक है देश में और मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में आता है, उसके बाद भी क्यों, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश है, वो सफल हो जाते हैं हर चीज़ में, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे एनआरसी सीए का मामला हो, किसान बिल का मामला हो, और हिंदू हमेशा बदनाम होता है? सुनिए, कारण इसका मैं बता रहा हूँ लॉजिकल वे में। अगर कोई, जैसे मान लो मैं हूँ, हिंदुत्व के लिए कल आवाज़ उठाया, किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो गया, कल मैं अगर उसके लिए लड़ता हूँ ना भाई साहब, गिन के या तो मेरा परिवार या 2-4 लोग जो आसपास के करीबी है वही साथ देंगे। ना भाजपा साथ देती है, ना कोई संगठन। जब कंगना रनावत, टी राजा और नुपुर शर्मा को साइड कर दी, तो आप हम किस भ्रम में जी रहे हैं? आप अगर देश और राष्ट्र के लिए लड़ रहे हो तो किसी का समर्थन की बात मत करो। हिंदुत्व और धर्म युद्ध ऐसा होता है जो योद्धा खुद कूद जाते हैं, किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं किसी को पकड़ता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक बेली राम के नाम से चिकन का दुकान बंद करवाया, वहाँ पे नाम बदलवाया, तो मेरी आस्था आहत हुई, मैंने एक्शन लिया, बंद करवा दिया, पूरा मेन्यू कार्ड का नाम बदलवाया। कुछ दिन पहले प्राचीन हनुमान मंदिर पे 2 मुस्लिम जोड़े सिगरेट पी रहे थे, मैंने हाथ खींच के भगाया, वहाँ वीडियो बना के डाला, ट्विटर पे डाला, हर जगह मेरा मन किया मैंने कर दिया। अब मैं निमंत्रण मांगूंगा कि करूँ या ना करूँ, तो ये तो मेरी लाचारी। हाँ। मेन्यू बदलवाए वो तो समझ में आता है, सिगरेट पीते हुए मुस्लिमों को क्यों भगाया? कहाँ पी रहे थे? हनुमान मंदिर के चौखट पे, बगल में वहाँ मस्जिद था, वहाँ बैठ के क्यों नहीं पिए? आपका इंटेंशन क्या है? आप अगर बात करते हो कि धर्म की राजनीति मत करो, मेरे धर्म पे टिप्पणी मत करो, तो भैया प्राचीन हनुमान मंदिर के बगल में इरविन, वो क्या मस्जिद है, वहाँ बैठ के पियो। कपल थे ना वहाँ, तुम्हारे ही लोग ही तुम्हें मार डालते। और मैंने तो देखा, मैंने कोई मारपीट तो नहीं किया, वीडियो बनाया, डांट के भगाया। मैंने भगाया इसलिए, मैंने ये बोला कि यही तुम्हारा अगर मस्जिद में मैं दारू पी लेता तो क्या होता? तब उनको मिर्ची लगी, जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान्ड वे में जानबूझ के आस्था आहत की जा रही है। मंदिर में भी जानबूझ के आस्था आहत की गई, भक्तों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं, जगह आंदोलन करें, और आने वाले टाइम में इससे सरकारों पे प्रतिबंध नहीं, आने वाले 500 सालों तक इनको वोट देने का प्रतिज्ञा ले लो, नहीं देना, इनका संपूर्ण नाश हो जाए। अरे तुम भगवान वेंकटेश से खिलवाड़ कर रहे हो। हाँ, भक्तों के लिए मेरे पास एक ही है कि जिन लोगों ने गलत वे में, मान लो उनको प्रसाद मिल गया, उन लोगों ने खा लिया, तो याद रखो गलती से किया गया कोई भी अपराध माफ़ कर दिया जाता है। भगवान को तो तुम दिखा के तो चर्बी उर्बी वाला मांस कोई भक्त तो नहीं खाया, गलती से आ गया, गलती क्रिमिनल, इन सालों को तो सब पे जाए, एक से एक जितने भी लिप्त है सबको उठा के पकड़ो। लेकिन जो भक्त रो रहे हैं कि हमने ये खा लिया कर लिया, तो भैया अपराध उसी का सजा मिलता है जो जानबूझ के हो। गलती से किया गया अपराध का कोई सजा नहीं होता है, तो भगवान भी माफ़ कर देंगे। गुस्सा आपको लगता है कि सबके अंदर गुस्सा होगा? गुस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? सालों से प्रसाद खा रहे हैं वो। सब जिसके अंदर ना हो उसका खून नहीं पानी है, कायर है वो, बुजदिल है मेरी नज़र में। दूसरे माइनॉरिटियों को तुम्हारी छाती फटती है और अपने धर्म पे आघात हो जाता है, चुपचाप बैठते हो, डरते हो।
तो ये बुजदिल लोग हैं और उनके मेरी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, बात खत्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रकाश साहब। देखिए मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए थे जो हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाते हैं, और वेंकटेश्वर की बात करें, तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है ये जो प्रसाद वाला मामला है, इस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।